अब क्या तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने मायके भी ना जाऊं? साल में बच्चों की एक बार लंबी छुट्टी होती है, तब भी मैं मायके नहीं जाती हूँ। सोचती हूँ चलो गर्मी है, वहां जाऊंगी तो मेरी भाभी या मेरी माँ को रसोई में ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो गर्मी अपने घर में बिता लेती हूँ। अब बच्चों की दुर्गा पूजा में 10 दिन की छुट्टी है, अब तो मैं अपनी माँ के घर जरूर जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। मैं बार बार अकेली जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, शीला अपने पति अजय से कहती है। अजय बोला, वो सब तो ठीक है, पर माँ का क्या माँ को यहाँ अकेले छोड़कर जाएंगे? शीला बोली, तो क्या चाहते हो, ये मुसीबत का टोकरा मैं अपने मायके लेकर जाऊं ताकि मेरे बहन भाई और मेरी भाभी मेरी खिल्ली उड़ाए? अरे तुम्हारी माँ को ढंग से बात करना तो आता नहीं है और मेरे मायके जाएंगी। 10 दिन आपकी माँ यहीं रहेंगी। अजय बोला, शीला ये तो सोचो, अगर हम वहां चले गए तो माँ का खाना पीना कौन देखेगा? बाजार से सामान लाकर उन्हें कौन देगा? क्या माँ खुद खाना बनाएंगी? शीला बोली, अरे वाह, अपनी माँ के लिए तो बड़ा प्रेम जाग रहा है। मेरी तो इतनी चिंता कभी नहीं करते हो। और उन्हें हुआ क्या है, अपने लिए क्या 2 रोटी नहीं बना सकती? जब बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, झाड़ू मारना कर सकती हैं, तो क्या खड़े खड़े 2 रोटी नहीं बना सकती? और सब्जी लाने की क्या जरूरत है? घर में 2 किलो प्याज, 5 किलो आलू रख दो, 10 दिन आराम से खाती रहेंगी। अजय बोला, अब तुम्हारे घर जाएंगे तो खर्चा भी होगा, कुछ ना कुछ उपहार तो लेकर ही जाना पड़ेगा। शीला बोली, जब अपनी बहन आती है तब तो तुम इतना हिसाब नहीं लगाते, और फिर ये नहीं देख रहे हो कि दुर्गा पूजा में मेरे मायके जाओगे तो हमारे परिवार को मेरे मायके वाले कपड़े लत्ते और उपहार भी तो देंगे। देखा जाए तो खर्चा मेरे माँ बाप का ज्यादा हो जाएगा, तो बेहतर है जो भी उपहार लाना अच्छे लाना, कह देती हूँ। इतना कहकर शीला रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद शीला का बेटा अपनी दादी कमला जी से जाकर बोला, दादी हम सब नानी के घर जाएंगे, पर आपको नहीं ले जाएंगे, रहना यहाँ अकेले, डर तो नहीं लगेगा आपको? इतना कहकर वो दादी की हंसी उड़ाने लगा। वहीं बैठी कमला जी की पड़ोसन बीना जी बोली, कमला बहन, आपकी बहू ने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं, याद है आपको? हमारे और आपके बच्चे पड़ोसी होने के बाद भी कभी एक दूसरे से ऐसी बात नहीं करते थे। सही कहा है किसी ने, प्यार बोओगे तो प्यार उगेगा। आजकल की बहुएं तो बच्चों को भी बताती हैं कि नानी अच्छी होती है और दादी बुरी। कमला जी बोली, अरे नहीं नहीं बीना बहन, ये तो ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं जाएंगे तो क्या मुझे नहीं बताएंगे? और जाते हैं तो जाए, जब इतने दिन जिंदगी काट ली तो क्या 10 दिन अपने लिए रोटी नहीं बना सकती हूँ? थोड़ी देर बाद बीना जी अपने घर चली गई, परंतु कमला जी के दिमाग में पोते की बात घूम रही थी। अगले दिन सुबह सुबह कमला जी रसोई के बाहर बैठ गई और अजय की राह ताकने लगी। जैसे ही शीला की नजर कमला जी पर पड़ी, वो बोली, अरे मम्मी जी, क्या घर के सारे काम हो गए हैं जो आप यहाँ चुपचाप बैठ गई हैं? कमला जी बोली, बहू अजय तैयार हो गया क्या दफ्तर के लिए? शीला अपनी भवें ऊपर करके बोली, क्यों, कुछ चाहिए था क्या? जरूर कुछ मंगवाना होगा, तभी आप बेटे के बारे में पूछ रही है। आपको भी 1 मिनट चैन नहीं मिलता है। अरे 2 पल बेटे को भी आराम से जीने दो, अपनी जिंदगी तो जी चुकी आप, अब दिन भर दूसरे के पीछे लगी रहती हैं। तभी अजय अपने कमरे से निकलकर आया और बोला, शीला मुझे देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता लगा दो। कमला जी बेटे की तरफ बढ़ी और बोली, बेटा अजय, अपने बाबूजी की पेंशन का पैसा निकाल लिए हो क्या? कुछ पैसे मेरे हाथ में भी दे देते, अच्छा नहीं लगता। खुद के पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाती हूँ। और बेटा क्या तुम लोग दुर्गा पूजा में कहीं जा रहे हो? शीला बोली, ये लो, हमने प्रोग्राम बनाया नहीं कि इनकी जासूसी शुरू हो गई। मैं ना कहती थी आपको, ये हमारे दरवाजे के बाहर बैठकर हमारी बातें सुनती रहती है। देख लो तुम्हारी माँ के रंग ढंग। और मम्मी जी एक बात बताइए, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? खाना पीना तो हम खिलाते हैं, तो आपके हाथ में पैसे क्यों दें? अजय बोला, माँ ये बहुत बुरी बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने बेटे बहू की बातें सुनती हैं। छी छी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और जहां तक पैसों की बात है, बाबूजी की पेंशन का पैसा मैं शीला के हाथ में लाकर रख देता हूँ, अब घर वही चलाती है। अगर आपको उन पैसों का हिसाब चाहिए तो उसी से पैसे और हिसाब दोनों ले लिया कीजिए। कमला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ ऐसी हरकत करेगी? क्या तुम्हें अपनी माँ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं? वो तो बबलू ने कल मुझे बताया कि वो दुर्गा पूजा में नानी के घर जा रहा है। और बेटा, मैं भी कभी मंदिर या बाजार जाती हूँ तो कुछ खरीदने या दान करने की इच्छा हो जाती है, इसलिए अपने पास कुछ पैसे रखना चाहती हूँ।
ताकि लोग ये ना कहें कि खुद के पैसे होते हुए भी कमला बेटे बहू से पैसे मांगती है। अजय ने बात बदली और बोला, ठीक है, बच्चा था तो जाकर बोल दिया, पर आपकी तो उम्र हो गई है, आप क्यों जासूसी कर रही हैं? और किसने कहा कि मंदिर में जाकर हर बार दान दिया करो? यहाँ डब्बे में कुछ खुले पैसे होते हैं, उसमें से 1-2 रुपए ले लिया करो। कमला जी बोली, ठीक है बेटा, लो, मैं पैसों की तो बात ही छोड़ देती हूँ, पर बेटा मैं 10 दिन यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? शीला गुस्से में रसोई से निकली और बोली, आप क्या चाहती हैं? पूरी जिंदगी आपकी सेवा में गुजार दूं? अरे आज तक आपने हमारे लिए किया ही क्या है? क्या आपकी वजह से मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं? हम तो जाएंगे और परसों हमें निकलना है, उससे पहले घर की पूरी साफ सफाई कर दीजिए। अजय नाश्ता करके ऑफिस चला गया। कमला जी बेटे के जवाब के इंतजार में बैठी रह गई। 2 दिन तक शीला ने उनसे पूरे घर का काम करवाया और फिर रसोई में घी, मक्खन, दाल मोठ, बिस्किट, जो भी ऐसी चीज थी उसे अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। 2 दिन बाद सब निकलने लगे तो शीला बोली, माँ जी ये 2000 आप अपने पास रखिए। कमला जी का गला एकदम से भर आया। उन्हें लगा बहू को उनकी चिंता है, तो वो बोली, अरे बहू मुझे पैसों की क्या जरूरत है? शीला बोली, ये पैसे मैं आपको मटर गश्ती करने के लिए नहीं दे रही हूँ, इमरजेंसी के लिए दे रही हूँ। और हाँ, घर में 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज रखी है और आटा चावल भी है। रुपये ध्यान से खर्च कीजिएगा और इस 2000 के पूरे खर्च इस कॉपी में लिख कर रखिएगा, आकर मैं चेक करूंगी। आपको फल और सब्जी खरीदने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, दवाई तो आपकी है ही, तो मुझे नहीं लगता ये 2000 रुपये आपके खर्च होंगे। कमला जी चुपचाप छोटे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाती रही और वो लोग निकल गए। बच्चों को भी दादी से लगाव नहीं था, तो उन्होंने भी पलटकर एक बार दादी को देखा तक नहीं। अगले दिन कमला जी के पास उनकी बेटी कुसुम का फोन आया। माँ कैसी हो? भाभी दुर्गा पूजा की शॉपिंग कर रही है ना? कमला जी का गला भर आया और वे बोली, बेटा तुम्हारा भाई पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा में अपने ससुराल गया है, मैं यहाँ अकेली हूँ। कुसुम बोली, माँ आप अकेली कैसे रह पाएंगी? आपके तो हाथ भी कांपते हैं, फिर आप खाना कैसे बनाएंगी? कमला जी बोली, क्या करूं बेटा, काम वाली तो लगी नहीं है। 2 साल से घर का काम मैं और तुम्हारी भाभी ही देख रहे हैं। सब्जी वो खुद बनाती है और बाकी का सारा काम मैं करती हूँ। अब अपने लिए तो 2 रोटी तो बना ही लूंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। अगले दिन सुबह 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला जी बोली, आ रही हूँ। अब कौन आ गया? घर पर तो कोई है नहीं और मुझसे मिलने कौन ही आएगा? जैसे ही कमला जी ने दरवाजा खोला, सामने कुसुम को देखकर उनकी आंखें भर आईं। बेटा कुसुम तुम? अरे बच्चे भी आए हैं। बच्चे नानी नानी कहकर कमला जी को बाहों में भर लिया। वो उन दोनों का माथा चूमकर उन्हें आशीर्वाद देने लगी। आओ आओ बच्चों, अंदर आओ। आज तक फोन पर ही इन बच्चों को देखती आई, 2 साल बाद तुझे अपनी माँ की याद आई कुसुम। कुसुम बोली, माँ आप जानती तो हैं 2 साल पहले क्या हुआ था। भाभी ने मेरे ही मायके में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था, इसीलिए मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था। पर अब आपको अकेला कैसे छोड़ सकती थी? आपके दामाद ने कहा रात में निकल जाओ, सुबह तक पहुंच जाओगी, तो देखो मैं आ गई। कमला जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है, ये बात बहू नहीं समझेगी। कुसुम बोली, अरे माँ वो सब छोड़ो, मुझे भूख लग गई है, बताओ क्या खिलाओगी? कमला जी बोली, रुक बेटा मैं अभी कुछ लाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में गई और इधर उधर कुछ ढूंढने लगी, पर उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि शीला पहले ही सभी चीजों को अलमारी में ताला लगाकर गई थी। थोड़ी देर बाद कुसुम रसोई में आई और बोली, माँ मुझे बताओ, कुछ करना है तो मैं मदद कर देती हूँ। कमला जी रुआंसी सी हो गई और बोली, बेटा तुम कहो तो आलू पराठा बना देती हूँ, क्योंकि बहू ने कहा था बस आलू प्याज ही 10 दिन चलाना। बेटा खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी बहू ने मुझे भिखारी बना दिया है। कहते कहते वो रोने लगी। कुसुम ने माँ के आंसू पोंछे और बोली, बस इतनी सी बात? मेरी माँ तो बहुत साहसी थी, छोटी मोटी परेशानियों से वो कैसे डरने लगी? माँ आप ये आलू प्याज रहने दो, देखो मैं कैसे 5 मिनट में सब कुछ घर पर मंगवा लेती हूँ। इतना कहकर कुसुम ने तुरंत फोन से ही सब्जी, फल और खाने पीने की चीजों को मंगवाया। फल काटकर जैसे ही कुसुम ने माँ को दिया, माँ ऐसे खा रही थी मानो वर्षों बाद उन्होंने फल खाया हो। घर में चहल पहल देखकर बीना जी आई और बोली,
अरे कमला बहन, कुसुम आई है क्या? कमला जी हंसकर बोली, हाँ हाँ बीना बहन, आओ ना, देखो कुसुम बच्चों को लेकर मुझसे मिलने आई है। आज ये मेरा घर घर जैसा लग रहा है। बीना जी बोली, कमला बहन, बेटी ही माँ का दर्द समझ सकती है। देखो, आपकी बहू के होते हुए आज तक इस घर में मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा गया, और आज आपकी बेटी मुझे चाय बनाकर पिला रही है। कुसुम हैरानी से उन्हें देखने लगी तो बीना जी बोली, बेटा, या तो अपनी माँ को इंसाफ दिलाओ या फिर इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। बेचारी की हालत बहुत बुरी रहती है, सारे पैसे बहू ले लेती है और तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कहता है। अच्छा हुआ मैंने अपने पेंशन के पैसे अपने हाथ में रखे। बेटा बहू नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। अकेली ही रहती हूँ, परेशान से जीती हूँ। अब अकेली मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं होगा। एक दिन शीला का फोन आया, मम्मी जी, मेरे आने से पहले घर की साफ सफाई कर दीजिएगा, और हाँ, फालतू में पैसे खर्च मत कीजिएगा। वैसे भी बुढ़ापे का शरीर है, कितना ही खाएंगी। और ये आपके पीछे शोर कैसा है? किसको बुला लिया है घर में? कमला जी सकपका गई। बहू, वो बच्चे, वो बोली, अरे वो क्या कर रही है, बताती क्यों नहीं है? तभी कुसुम आगे आई और बोली, माँ मुझे फोन दो। भाभी मैं आई हूँ, क्या मैं अपनी माँ से मिलने नहीं आ सकती? शीला हैरानी से बोली, अच्छा तो हमारे पीछे ये सब हो रहा है? तुम्हें किसने बुलाया था? तुम तो 2 साल पहले नाराज होकर गई थी, फिर कैसे मेरे घर पर आ गई? कुसुम बोली, आपका घर? ये घर तो मेरा भी है, और अगर मैं नाराज होकर गई थी तो वो आप लोगों से नाराज हुई थी, अपनी माँ से नहीं। और आप मेरी माँ को कितना खर्चा करना है इसकी हिदायत देंगी। मेरी माँ किसी पर बोझ नहीं है। मेरी माँ को पेंशन मिलती है जो आप दबाकर बैठी रहती है। अब मायके गई है तो कम से कम शांति से तो वहां रहिए। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। शीला अजय को उसकी माँ और बहन के खिलाफ भड़काने लगी। कमला जी का डर से बुरा हाल था। वो बोली, देखना बेटा, अब बहू आकर बहुत हंगामा खड़ा करेगी। कुसुम बोली, माँ डरती क्यों हो? ये घर आपका है, आप भूल रही है। ये घर बाबूजी ने बनवाया है और आपके नाम पर है। माँ, आपको आज तय करना होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहती हैं। क्या खुद के पैसे होते हुए भी आप बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहती हैं, या शान से अपनी बची हुई जिंदगी जीना चाहती हैं? बेटी की बातों ने कमला जी को बहुत हौसला दिया। कमला जी ने अपने पति के पुराने मित्र जो वकील थे उन्हें बुलवाया और उन्हें सारी घटना बताई और उनसे घर के नए कागजात तैयार करवाए, जिसमें नॉमिनी के तौर पर कमला जी ने अपनी बेटी का नाम दिया। अगले ही दिन आनन फानन में शीला परिवार के साथ वापस आ गई। आते ही वो अपनी ननद से बहस करने लगी। भाई भी पीछे से बोलने लगा तो कुसुम बोली, मैं सोचती थी ये तो पराई है, आप अपनी माँ की तकलीफ को समझेंगे, पर आप तो इनसे भी बेकार निकले। अजय बोला, बेहतर होगा तुम अपना सामान और बच्चों को लेकर अपने घर चली जाओ। कुसुम हंसकर बोली, घर? ये घर भी तो मेरा ही है, आखिर मैं भी इस घर की हिस्सेदार हूँ। वो बात अलग है कि आज तक हिस्सा मांगने नहीं आई। शीला गुस्से में जैसे ही अपनी ननद की तरफ लपकी, कमला जी बोली, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी और उसके बच्चों की तरफ बढ़ाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीला बोली, अच्छा, लगता है 1 हफ्ते में बेटी ने खिला पिलाकर बहुत ताकत बढ़ा दी। तभी बबलू रसोई से अंगूर खाते हुए बाहर निकला। देखो मम्मी, बुआ ने तो बहुत सारी चीजें मंगवा कर रखी हैं। शीला बोली, हाँ हाँ वो तो दिख रहा है, पर अब इस बुढ़िया का भी बिस्तर समेटना होगा। निकलो मेरे घर से। कमला जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक जोर का थप्पड़ शीला को जड़ दिया। बेशर्म औरत, न खुद में तमीज है न अपने बच्चों को संस्कार दे रही है। किससे कैसे बात की जाती है शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया ही नहीं। और ये घर मेरा है तो मेरी बेटी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अजय बोला, माँ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है आपका? आप मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? कमला जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को जड़ दिया और बोली, तू भी इसी लायक है, अपना परिवार ले और निकल मेरे घर से। अजय बोला, आप हमें घर से नहीं निकाल सकती हैं। तभी वकील बाबू अंदर आए और बोले, निकाल सकती हैं अजय, क्योंकि ये घर तुम्हारी माँ के नाम पर है और तुम लोग इनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अजय हैरान हो गया। वकील बाबू ने कोर्ट का कागज उसके हाथ में थमा दिया और बोले, 2 दिन के अंदर तुम्हें इस घर को खाली करना होगा, और आज तक जितने भी पेंशन के पैसे तुमने खर्च किए हैं उसे तुम्हें कमला भाभी को लौटाना होगा, वरना तुम्हें जेल की हवा खानी होगी। सोच लो तुम क्या चाहते हो। फिर क्या था,
अजय ने शीला को इशारा किया। दोनों माँ के पैर पड़कर रोने लगे और माफी मांगने लगे। कमला जी बोली, ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना, तुम लोगों की रग रग से मैं वाकिफ हूँ। सही कहती है कुसुम, मैंने अपने लिए आज तक आवाज नहीं उठाई, जिसके कारण तुम लोगों ने मेरे खुद के पैसे होते हुए मुझे भिखारी की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहती। कमला जी बेटी का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अजय उस घर को छोड़कर चला गया। अब कमला जी घर में अकेली हो गई तो कुसुम को माँ की चिंता होने लगी। उसने उन्हें साथ चलने को कहा तो कमला जी ने मना कर दिया। कुसुम ने इसका एक उपाय निकाला। मकान के ऊपरी हिस्से में 2 किराएदार लगाए गए और माँ के लिए 2 कामवाली रखी गई, जो दिन भर काम करती और रात में उनके साथ रहती थी। अब हर रोज कुसुम माँ से बात करती और 2-3 महीने में एक बार मायके चक्कर लगाती। अब कमला जी मंदिर, कीर्तन, हर जगह अपनी मर्जी से दान दक्षिणा देती और बीना जी के साथ इधर उधर घूमने जाती, तो उनका भी समय कट जाता। बेटे बहू से तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया, तो अब उनका मन भी शांत रहता था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।